दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है और हनुमान जी का नाम लेते ही पिशाच और दानव कैसे थर थर कांपते हैं। अगर आप भूतों पर यकीन नहीं करते हैं तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि आखिर भूत असलियत में किस तरह परछाइयों में सरकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में पीपल गांव नाम का एक छोटा सा गांव है। गांव के बाहर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर गांव में रहने वाले लोग हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं। चारों तरफ से जंगलों से घिरा ये गांव बहुत ही दुर्गम स्थान पर है, जहां पर जाने के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं है। गांव में रहने वाले लोगों को 4 किलोमीटर दूर मौजूद हाईवे तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। गांव वालों के अनुसार इस जंगल में कई प्रकार की दुष्ट शक्तियों का वास है। साथ ही यहाँ पर कई तांत्रिक क्रियाएं भी होती आई हैं। इसीलिए इस जंगल में कोई भी अकेले नहीं जाता। कई बार तो जंगल के रास्ते से जाते समय लोगों पर बुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ जाता है या फिर आत्माओं द्वारा पीछा करने की घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन जैसे ही वे भागते हुए हनुमान जी के मंदिर के समक्ष आते हैं तो ये बुरी शक्तियां उनका पीछा छोड़ देती हैं। इसी कारण गांव के लोगों ने हनुमान जी के चमत्कार का कई बार अनुभव किया है। हनुमान जी के मंदिर के कारण कोई भी बुरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में बताएंगे। दोस्तों, उसी गांव में रहने वाले माधव के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जब हनुमान जी ने स्वयं उसकी रक्षा की थी। माधव गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। वह रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान जी की कृपा के कारण सब कुछ कुशल मंगल था। माधव मेहनती व्यक्ति था, इसीलिए वह रोज कमाकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन माधव के पिताजी को किसी काम से बाहर गांव जाना पड़ा, इसीलिए वे जंगल के रास्ते से अकेले ही पैदल चले गए और शाम को लौटते वक्त वे उसी रास्ते से गांव की तरफ वापस आने लगे। तभी रास्ते में अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे माधव के पिताजी के पसीने छूटने लगे। वे दौड़ते हुए गांव में वापस आ गए, लेकिन गांव में पहुंचने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बहुत ही खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। पिता की खराब तबीयत को देखकर माधव बहुत ही चिंता में पड़ गया। गांव वालों ने माधव को वैद्य को बुलाकर लाने को कहा, लेकिन रात बहुत हो गई थी और जंगल के रास्ते से रात को जाना बहुत ही खतरनाक था। रात के समय जंगल में बुरी शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है, इसीलिए उसकी पत्नी माधव को जाने नहीं दे रही थी। लेकिन माधव का हनुमान जी पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वह वैद्य को लाने के लिए रात को ही जाएगा। माधव अपनी साइकिल लेकर रात के समय ही निकल पड़ा। अमावस्या की रात होने के कारण घना अंधेरा था। माधव तेजी से अपनी साइकिल चला रहा था, लेकिन जंगल के अंदर थोड़ी दूर जाने के बाद माधव की साइकिल की गति अचानक से धीमी हो गई। माधव को लगा अचानक से उसकी साइकिल पर आकर कोई बैठ गया है। डर के मारे माधव कांपने लगा और साइकिल को तेज चलाने के लिए जोर लगाने लगा। माधव जितना जोर लगाता साइकिल उतनी ही ज्यादा भारी होने लगती। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पीपल के पेड़ के पास अचानक जोर से कुछ फूटने की आवाज आई और साइकिल रुक गई। माधव ने साइकिल से उतरकर देखा कि साइकिल का टायर फट गया है। फिर माधव पैदल ही साइकिल को खींचते हुए चलाने लगा। तभी अचानक से उसे किसी ने आवाज लगाई, रुक जा माधव, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। तेरा बाप मेरा दोस्त है और मैं तुझे उसकी जान नहीं बचाने दूंगा। माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। माधव ने कहा, कौन है तुम? सामने आ जाओ, और मेरे पिताजी से तुम्हारा क्या काम है? तभी अचानक से एक डरावने चेहरे वाला व्यक्ति माधव के सामने प्रकट हुआ। डर के मारे माधव के पसीने छूट गए। माधव ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी रक्षा के लिए हनुमान जी हैं, तुम जो भी हो अभी यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर वह प्रेत आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। तभी माधव ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। और फिर अचानक आसमान से एक जोर की बिजली कड़की और जंगल का वातावरण एकदम से शांत हो गया।
माधव ने अपनी आंखें खोली तो वह प्रेतात्मा वहां से जा चुकी थी। फिर माधव दूसरे गांव में जाकर वैद्य को लेकर वापस लौट आया और हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर अपने पिताजी के मस्तक पर लगा दिया। उसके पिताजी भी पूरी तरह से ठीक हुए और गांव वालों ने मिलकर हनुमान जी को नमस्कार किया। आज भी गांव वाले हनुमान जी को बहुत मानते हैं। तो दोस्तों, यह घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हनुमान जी के भक्त कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।